स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ये डाटा सही मिलता है तो पार्क का लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। तो सपोज दैट इस पार्क का ब्रेथ x है और लेंथ मैं y कर देता हूँ, तो इसी चीज को कंसिडर कर लेना होगा। लेट द ब्रेथ एंड लेंथ बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने ब्रेथ को x लिया और लेंथ को y लिया। अब इसके बाद देना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और पार्क है रेक्टेंगुलर। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है y और ब्रेथ है x। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो यहाँ पर दे देना होगा 80। अब इनको सॉल्व करने पर आएगा y प्लस x इक्वल टू 80/2। इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस 2 से 80 को कट कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 40। तो इस तरह से एक इक्वेशन मिला y प्लस x इक्वल टू 40। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। पार्क का एरिया दिया हुआ है 400। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देते हैं एंड लेंथ है y और ब्रेथ है x। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 400। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन से y या x निकाल लेना होगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल लेता हूँ। तो पहले लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस x। अब इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 2 में y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो लिखना होगा नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 40 माइनस x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में है y इंटू x इक्वल टू 400। तो y के प्लेस पर मैं 40 माइनस x देता हूँ और जहां पर x है तो x का x ही रहा इक्वल टू 400। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब आगे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। इस 400 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाया गया। तो इस तरह से इक्वेशन बना। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 मिल रहा है, x का कोफिशिएंट 40 है और कांस्टेंट टर्म में -400 है। तो हो जाएगा हियर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 40 एंड c इक्वल टू हो जाएगा -400। अब d फाइंड कर लेते हैं। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b है 40 तो यहाँ पर हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पर देना होगा -1 और c के प्लेस पर देना होगा -400। यहाँ पर 40 का स्क्वायर निकल कर आएगा 1600। यहाँ माइनस है तो माइनस देना होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1600 माइनस 1600 यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस तरह से d का वैल्यू यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो जब d का वैल्यू 0 मिलता है तो यहाँ पर रियल रूट्स आता है और दोनों रूट्स इक्वल होता है। तो लिखना होगा क्लियरली गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन में था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। चूंकि d इक्वल टू 0 आया है इसलिए 80 मीटर पेरीमीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर वाला पार्क को डिजाइन किया जा सकता है। अब हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना होगा। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में कुछ बातों को समझे थे कि जब d इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में रियल रूट्स आता है। मीन्स यहाँ पर जो आप लोग x देख रहे हो x का रियल वैल्यू मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू होता है, ये आप लोग को पता होगा ही, और दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल मिलने वाला है। तो चलिए लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों यहाँ पर इक्वल मिलने वाला है। तो मैं लिख लेता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -b/2a।
यहाँ पर माइनस है तो माइनस देना होगा, और b था 40 और a है -1, तो यहाँ पर देना होगा 40 और 2 इंटू a के प्लेस पर देना होगा -1, आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाई -2। ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, 2 से 40 को कट करने पर यहाँ पर आएगा 20, तो x का वैल्यू आ रहा है 20। हम लोगों ने x लिया था ब्रेथ के लिए और y लिया था लेंथ के लिए। क्लियरली ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। अब लेंथ भी निकाल लेते हैं, तो लेंथ आएगा इस एक्सप्रेशन से y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो लिखना होगा लेंथ इक्वल टू 40 माइनस 20, x के प्लेस पर हमने 20 दिया, इनको सॉल्व करने पर निकल कर आएगा 20, तो लेंथ भी 20 मिला। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं 5th चैप्टर का सोल्यूशन अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना